एसएससी सीजीएल 2023 की एक्चुअल वैकेंसीज क्या है? क्या सीजीएल में इस बार सिर्फ 7,500 वैकेंसी आया है या फिर उससे भी ज़्यादा? सीजीएल में पोस्ट वाइज वैकेंसीज कितना आया है? सीजीएल में इस बार स्पेशल हाइट में मेल्स एंड फीमेल्स के लिए रिलैक्सेशन कितना मिला है? क्या आप सीजीएल के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं? अगर आप सच में सीजीएल को लेकर सीरियस हो और आप चाहते हो 2023 में एट एनी हाउ मुझे सीजीएल क्लियर करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। इस वीडियो में जितने भी आपका डाउट है स्पेशली सीजीएल 2023 को लेकर, हाइट, वेट, चेस्ट, सैलरी, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में क्या कुछ चेंजेस हुआ है, एज लिमिट में आप एलिजिबल हो या फिर नहीं, सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करूंगा। पेशेंस के साथ एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हो बाद में भले ही आप टॉपर क्यों ना हो, आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। इसलिए ध्यान से एंड तक ही देखना। और वीडियो के लास्ट में एक ऐसा सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करोगे इजीली आप सीजीएल क्रैक कर सकते हो। और हाँ, आप सभी का जो भी डाउट था कि सीजीएल में क्या विजन स्टैंडर्ड, अगर आपका मायोपिया है यानी कि चश्मा लगा है, क्या आप सीजीएल ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ डाउट करूँगा, इसलिए ध्यान से एंड तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बताए और कुछ फोकस पता नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी आया है 2023 में। जितने भी आपका डाउट्स है, वैकेंसीज क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, इंपोर्टेंट डेट्स क्या है, सब कुछ बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट है कि सीजीएल का इंपोर्टेंट डेट्स क्या है, ध्यान से सुनो, अगर हो सके तो नोट डाउन कर लो। सीजीएल 2023 का जो इम्पोर्टेंट डेट है 3 अप्रैल, यानी कि 3 अप्रैल को सीजीएल 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसका जो लास्ट डेट है वो है 3 मई 2023। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो गलती किया था, मैं नहीं चाहता हूँ आप भी वो सेम गलती करो। क्योंकि मैंने 2016 का टाइम सीजीएल अप्लाई किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मैंने अप्लाई किया था, जिस वजह से एसएससी का साइट ओपन नहीं हो रहा था और मेरा 1 साल का मेहनत बर्बाद हो गया था। अगर आप वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आपको क्या करना है, सीजीएल फॉर्म अप्लाई करने के जो भी आया है डेट, यानी कि 3 अप्रैल, उसके 15 या 20 दिन के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस, यानी कि जो भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई कर देना चाहिए। क्योंकि बाद में अगर आप करोगे तो एसएससी का साइट पूरी तरह से स्लो हो जाएगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली मुझे एक बार कमेंट करना है कि आप किस स्टेट से हो और आपका नाम क्या है, तभी मैं आपको रिप्लाई दूंगा आपको क्या करना सही है और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि सीजीएल कोई ऑर्डिनरी एग्जाम नहीं है। एसएससी में अगर कोई टॉप लेवल का पोस्ट है वो है सीजीएल। अगर कोई भी एस्पिरेंट्स सीजीएल क्रैक करता है, वो एक ऑफिसर पोस्ट का लेवल उसे दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट में क्या मैं सीजीएल के लिए एलिजिबल हूँ, ध्यान से सुनो। सीजीएल में हर एक पोस्ट का एज लिमिट में कुछ डिफरेंट होता है। उसके साथ ही सीजीएल में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए हाइट में कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। कितना मिलता है, क्या मिलता है, ध्यान से सुनो। और हाँ, ये जो पेपर है ना, मैं अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन कर देना, वहाँ पे आपको ये पेपर मिल ही जाएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि सीएसएस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। उसमें स्पेसिफिकली एज लिमिट मांगा है 20 to 30 ईयर्स, यानी कि मिनिमम एज 20, मैक्सिमम एज लिमिट 30 तक होना चाहिए। उससे अगर आपको एक भी पॉइंट मिस होता है, यानी कि एक भी डेट मिस होता है, वीडियो के कुछ ही देर के बाद बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्ट वे में आपका एज लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो, वो बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा। तो बताना चाहूँगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 20 to 30, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि आईबी में मांगा है 18 to 30। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, जो कि डिपार्टमेंट आता है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसमें एज लिमिट मांगा है 18 to 30। उसके बाद आता है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उसमें एज लिमिट मांगा है 18 to 32। उसके बाद आता है एसआई, और जो कि आता है एनआईए डिपार्टमेंट और सीबीआई के डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें एज लिमिट मांगा है 18 to 32। नेक्स्ट आता है टैक्स असिस्टेंट, जो कि सीबीआईसी के अंडर आता है और उसका एज लिमिट मांगा है 18 to 27। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो एक बार मुझे कमेंट कर देना, तभी मैं आपको
एक्चुअल में प्रेफर करूँगा कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहिए, किस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है SI, जो कि नारकोटिक्स का अंडर आता है, डिपार्टमेंट में आता है। उसके एज लिमिट मांगा है 18 to 30। नेक्स्ट है असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्री, उसमें जो मांगा है 18 to 30, यानी कि मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। अब आता है आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एज लिमिट में कितना रिलैक्सेशन मिला है। ध्यान से सुनो, अगर आप OBC कैटेगरी में बिलोंग्स करते हो, आपको 3 साल की एज लिमिट रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यानी कि फर्स्ट पॉइंट जैसे आपको बताया कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में 20 to 30 ईयर्स, वहाँ पे आप 33 एज तक अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से सुनो जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ, ओके। और हाँ, ये नोट्स टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट है SC ST में आपको कितना एज लिमिट मिलेगा। ध्यान से सुनो, अगर आप SC ST में हो, आपको 5 साल की रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद है फिजिकली हैंडीकैप और जनरल कैटेगरी में अगर आप बिलोंग्स करते हो, आपको 10 साल की रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप अगर आप OBC कैटेगरी में बिलोंग्स करते हो, आपको 13 ईयर्स की रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप अगर आप बिलोंग्स करते हो, SC और ST में कैटेगरी में आते हो, तो आपको 15 साल की रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एक्स सर्विसमैन, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो और आप एक्स सर्विसमैन हो, नीचे कमेंट करना अगर आप एक्स सर्विसमैन में हो, तभी मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए, स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके बहुत ही ईजी तरीके से। ओके, एक्स सर्विसमैन में अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आपको 3 साल की रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। OBC में अगर आप एक्स सर्विसमैन में बिलोंग्स करते हो, आपको 6 साल की रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एक्स सर्विसमैन में हो अगर आप SC ST में बिलोंग्स करते हो, आपको 8 साल की रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब आता है मेन पॉइंट कि एज लिमिट हम कैसे कैलकुलेट करें। तो जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, आपको मुझे या फिर किसी भी यूट्यूबर को ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आपको गूगल में जाना है, वहाँ पर टाइप करना है एज कैलकुलेटर, उसमें आपको आएगा टू और फ्रॉम। टू में आपको डालना है आपका जो डेट ऑफ बर्थ वो डालना है, और फ्रॉम आपको क्या करना है, जो 2023 में 1 जनवरी 2023 को आपको डालना है। आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअल एज लिमिट क्या है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर रिक्वायर्ड एज से 1 दिन भी कम 1 दिन में ज़्यादा है, आप CGL अप्लाई नहीं कर सकते, जो स्ट्रिक्ट पॉइंट है, क्योंकि CGL कोई ऑर्डिनरी वैकेंसी नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है CGL में एक्चुअल वैकेंसी पोस्ट वाइज डिपार्टमेंट वाइज कितना आया है। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अभी तक CGL का एक ओवरऑल वैकेंसी आया है, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अभी तक मेंशन नहीं किया है कि सभी डिपार्टमेंट वाइज कितना वैकेंसी आया है। ध्यान से सुनो, CGL में ओवरऑल वैकेंसी अभी तक आया है 7,502 वैकेंसी आया है, लेकिन अभी तक कोई पोस्ट वाइज वैकेंसी नहीं आया है। मैं फिर से बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि CGL में हाइट में क्या कुछ चेंजेस हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूँ, CGL में अभी तक आपको डाउट क्लियर नहीं हुआ है कि एज लिमिट में एक्चुअल कैसे कैलकुलेट होता है। मैं डेडिकेटली वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे कार्ड पर यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना कार्ड लगा दूंगा, वो वीडियो स्पेसिफिकल वीडियो कि CGL में एज लिमिट के ऊपर मैंने डेडिकेटली वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है CGL का हाइट, उसके लिए भी डेडिकेटली मैंने वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाकर 1 by 1 देख लेना, क्योंकि CGL कोई ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का डाउट क्लियर होना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ 2023 के लिए CGL में हाइट में क्या मांगा है। फिर से बता रहा हूँ, CGL में मेल एंड फीमेल्स के लिए डिफरेंट हाइट रिक्वायरमेंट होता है। उसके साथ ही कैटेगरी वाइज उसमें भी हाइट में बहुत सारे चेंजेस हो चुका है, यानी कि वो चेंजेस के साथ ही वो रिक्वायरमेंट फील करते हैं। उसके लिए मैंने डेडिकेटली वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वह वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ पर देख लें, ओके, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। नहीं तो बाद में भले आप मेहनत करके रिटर्न क्वालिफाई करो, लेकिन जब हाइट का आपको मांगेगा ना, आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, जो कि बहुत मेहनत करने की पानी में मिल जाएगा। इसलिए फर्स्ट वो वीडियोस देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है वेट। CGL के लिए वेट मांगा क्या है, ध्यान से सुनो। CGL में ये जो पॉइंट है ना वेट, वो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। मैंने जो गलती कहा था आप मत करो। आप CGL के लिए पढ़ाई करो, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपका हाइट वेट चेस्ट ना, वो भी एक बैलेंस स्टेज में होना चाहिए। यानी कि अगर आपका हाइट और वेट एक बैलेंस स्टेज है, आप CGL के किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो।
लेकिन अगर आपका वेट अच्छा नहीं है, आपको सीजीएल में कभी भी अच्छा सीट में सिलेक्शन नहीं मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको जानना है कि सीजीएल में बैलेंस वेट कैसे होता है, चेक होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, देख लेना। नहीं तो गूगल पे टाइप करना है व्हाट इज बैलेंस्ड वेट, व्हाट इज बैलेंस हाइट, आपको पता चल जाएगा कि सीजीएल में कैसे मेजर होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना है ध्यान से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सीजीएल में चेस्ट कैसे मापा जाता है, ध्यान से सुनो। उसके लिए भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। फिर से बता रहा हूँ, एक बैलेंस फॉर्म होना चाहिए सीजीएल के लिए, यानी कि आपका हाइट, वेट, चेस्ट आप रिटन क्वालिफाई कर लो। अगर आप ये बैलेंस स्टेज में नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अभी बताता हूँ सीजीएल में विजन स्टैंडर्ड क्या मांगा है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का यही डाउट था कि मेरे पास मायोपिया है, यानी कि मैं चश्मा लगा हूँ, क्या मैं सीजीएल के लिए एलिजिबल हूँ, क्या मैं सीजीएल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ध्यान से सुनो, सीजीएल में मैक्सिमम 6/12 तक अप्लाई कर सको, यानी कि -3 तक। उसके लिए भी मैंने डेडिकेटली वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लेना आई साइड पर कि कैसे क्या सीजीएल में कैलकुलेट होता है और कितना तक आपको अलाउ मिलेगा और छूट मिलेगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज सीजीएल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, -3 -5 तक भी सीजीएल में आपको विजन स्टैंडर्ड में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। वो कैसे मिलता है, कब मिलता है, उसके लिए मैंने डेडिकेटली वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर देख लेना, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे सीजीएल एग्जाम को देने से पहले। ओके, अभी बताता हूँ सीजीएल में स्पेशली 2023 के लिए जो एग्जाम पैटर्न में क्या कुछ मांगा है, ध्यान से सुनो, और क्वालिफिकेशन में क्या कुछ चेंजेस हुआ है, ध्यान से सुनो। तो फर्स्ट बताता हूँ क्वालिफिकेशन में। सीजीएल में आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ कितना परसेंटेज होना चाहिए, और सभी पोस्ट के लिए क्या कुछ परसेंटेज मांगा है, क्या स्पेसिफिक डिग्रीज मांगा है, उसके लिए भी मैंने डेडिकेटली वीडियो बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कार्ड आइकन में दे दूंगा, जाकर स्पेसिफिकली 5-10 मिनट लगेगा, वो देख लो, आपका डाउट क्लियर हो सके। नहीं तो बाद में भले आप क्वालिफाई कर लो रिटर्न, अब डिसक्वालीफाई हो जाओगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, सीजीएल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है सीजीएल का एग्जाम पैटर्न, वो तो मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसके साथ ही जितने भी जॉब अपडेट्स है वो भी मिलेगा। अभी बताता हूँ सीजीएल 2023 में एग्जाम पैटर्न में क्या कुछ चेंजेस हुआ है। देखो, 2022 से पहले सीजीएल का मैक्सिमम सिलेबस सेम ही था, लेकिन 2023 में बहुत कुछ चेंजेस आ चुका है। 2022 में भी बहुत सारा चेंजेस आया है, वो क्या है, ध्यान से सुनो। सीजीएल 2023 में एग्जाम पैटर्न 2 स्टेजेस में होगा, वो है टायर 1 और टायर 2, और वो जो भी होगा वो CBT मोड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पर ही होगा। ओके, और MCQ वाइज होगा। उसके साथ और क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। टायर 1 में सीजीएल में आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन का वैल्यू 2 मार्क, यानी कि 25 × 2 50 मार्क्स। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, उसमें 25 क्वेश्चन, जिसमें हर एक क्वेश्चन का वैल्यू 2, यानी कि 25 × 2 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें 25 क्वेश्चन, जिसका वैल्यू 50 मार्क्स। इंग्लिश कंप्रेशन, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछेगा, जिसका वैल्यू 50 मार्क, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछेगा और हर एक का वैल्यू 2, यानी कि 200 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। और जो की पॉइंट यह है कि सीजीएल में नेगेटिव मार्किंग है। टायर 1 में अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको -0.50 आपका मार्क नेगेटिव जाएगा। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको अच्छे से सोचना है, यानी कि अगर आप 2 क्वेश्चन को आप गलत करोगे, आपको 1 मार्क कटेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। और उसमें मैक्सिमम टाइम दिया है टायर 1 में, आपको 80 मिनट्स आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टायर 2, उसमें क्या कुछ मांगा है, ध्यान से सुनो। सीजीएल टायर 2 में पेपर 1, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 3, 3 स्टेजेस है। उसमें पेपर 1 कंपलसरी सभी पोस्ट के लिए है, और वो लगा आपको 1 घंटा आपको वहाँ पे मिलेगा। और पेपर 2 सिर्फ और सिर्फ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जो कि JSO, उसमें मिलेगा, आपको 2 घंटा मिलेगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उसमें आपको 2 घंटा मिलेगा, जो कि टायर 2 के अंदर आता है। अगर कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और ये जो पेपर है ना, मैं अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ पर देख लेना। मैं फिर से बता रहा हूँ, सभी एज, हाइट, वेट, टेस्ट, उस पर अगर स्पेसिफिक वीडियोस मैं बना चुका हूँ, जो कि डेडिकेटली मैंने बनाया था टेलीग्राम पर,
या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कार्ड पर दे दूंगा, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा कुछ वीडियोस, 4 वीडियोस, वो वीडियोस देख लेना। सब कुछ डाउट क्लियर कर लो, उसके बाद आप एग्जाम दो या फिर फॉर्म डाल करो। नहीं तो आपका हाइट नहीं होगा, भले आप मेहनत कर लो, रिटर्न क्वालिफाई कर लो, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, डिसक्वालीफाई हो जाएगा। इसलिए वो वीडियोस देख लो, डाउट क्लियर करो, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद भी इतना सा डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश होइए, कीप स्माइलिंग।